इजराइल डरा हुआ है, गिड़गिड़ा रहा है, रक्षा की भीख मांग रहा है, पर भीख उसे मिल नहीं पा रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इजराइल बिल्कुल डरा हुआ है क्योंकि अब उसके पास जो तमाम हथियार जो थे लड़ने के वो खत्म हो चुके हैं और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उसे इंटरनेशनल कोर्ट में पेशी देनी है, जिसके कारण इजराइल की पसीने निकल रहे हैं, वो डर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। रक्षा मंत्री उसके रक्षा की भीख मांग रहे हैं, पर हमास और हिजबुल्लाह मिलकर उसकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं। वो उससे रक्षा देने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तमाम तरीके से इजराइल जो है लगातार ये दावे कर रहा था कि हमास को वो खत्म कर देगा, हमास को वो खत्म करे बिना पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब जो है इजराइल की हालिया खस्ता हो चुकी है और वो बिल्कुल डर चुका है इंटरनेशनल कोर्ट से, हिजबुल्लाह से, हूती से, हमास से और ईरान से। उसे डर इस बात का है कि इजराइल को खत्म कर देने की धमकी मिल रही है, इजराइल को इतिहास के पन्नों में खत्म कर देने की जो है वो धमकी मिल रही है और इस बात से इजराइल में डर बना हुआ है। इजराइल लगातार जो है कह रहा था कि हमास से हमारी लड़ाई है और हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मारेगा और जब तक एक एक लड़ाके को मारकर खत्म नहीं कर देता तब तक ये युद्ध नहीं थमेगा। और उसने एक लड़ाका ही मारे, हमास के डिप्टी कमांडर को उसने मारा, साले अल अरोरी को मारा लेबनान बॉर्डर पर रॉकेट हमले के दौरान। और उसके बाद से उसे पता चला कि हमास को खत्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि साले अल अरोरी के मौत के बाद पूरे फिलिस्तीनी जो है वो समर्थन में आ गए हैं, वो नारे लगा रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। और वहां पर इस्माइल हानिया ने भी ये कहा कि फिलिस्तीनी इसको माफ नहीं करेंगे, इसका बदला लेकर रहेंगे। और अब तस्वीरें वैसी ही आ रही है, फिलिस्तीनी इस बात को लेकर गुस्से में है और अल अरोरी की मौत का बदला अब फिलिस्तीनी, वहां के आम नागरिक जो हैं वो लेने को तैयार हो गए हैं। वहीं कासिम सुलेमानी के कब्र पर हमला करना इजराइल को बड़ा नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। एक तरफ जहां हमास जो है वो खूनी जंग लड़ने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ ईरान जो है वो कसम खा रहा है कासिम सुलेमानी का, उनके कब्र पर हमले का कसम खा रहा है और साफ कह रहा है कि इजराइल को नक्शे से मिटा कर छोड़ेगा। और इसके बाद से जो है इजराइल के अंदर डर दिखाई दे रहा है। वहीं नसरुल्लाह की बात करें, हिजबुल्लाह का सरगना नसरुल्लाह लेबनान बॉर्डर के ऊपर हमले के बाद जहां साले अल अरोरी को मार गिराया गया, वहां पर जो है लेबनान बॉर्डर से अब ये एक नया युद्ध छिड़ गया है और नसरुल्लाह ने साफ साफ ये कह दिया है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इजराइल को। और उसकी तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं, जिस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह लगातार वीडियो जारी करके ये दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में ये युद्ध कितना विनाशकारी होगा, उस वीडियो को देखकर इजराइल डरा हुआ है। लगातार ये तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर वो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह के तरफ से, जिस तरीके से वो ढेर इमारतों को अपना हथियार बनाकर वहां से इजराइल को जिस तरीके से तबाह कर रहे हैं और उसके ब्लूप्रिंट जो वो तैयार करते हैं, उसको पूरी सफलता से परिणाम देने के बाद, पूरी सफलता पाने के बाद उसका वीडियो जारी करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से इजराइल के सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उनके टैंकों को बर्बाद कर रहे हैं। और ये हमास हिजबुल्लाह दोनों ही कर रहे हैं। हूती की बात करें तो लाल सागर में उसके काफी दिनों से वो कब्जा बनाए हुए है। ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल तीनों मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं और लगातार असमर्थ है। वहीं अगर बात करें रक्षा मंत्रालय की, इजराइल के रक्षा मंत्री भी ये मान रहे हैं कि गाजा पट्टी में उन्हें कितने खूंखार और शातिर के लड़ाकों से लड़ाई करनी पड़ रही है और उनकी आईडीएफ के सैनिकों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, ये रक्षा मंत्री का कहना है, इजराइल के रक्षा मंत्री का। वहीं जिस तरीके से इजराइल ये दावा करता है कि गाजा पट्टी में उसका कब्जा बन रहा है, तो मिडिल ईस्ट की मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है कि वो गाजा पट्टी दिखाइए जहां पर
इजराइल का कब्जा है, क्योंकि वहां के नागरिक जो हैं वो लगातार खदेड़ने का काम कर रहे हैं आईडीएफ के सैनिकों को। हमास जो है वो लगातार हमलावर है और खूनी जंग लड़ रहा है, लगातार वो घात लगाकर बैठे हैं और आईडीएफ के सैनिकों को मात दे रहे हैं। आईडीएफ के सैनिक समझ नहीं पाते हैं कि क्या कुछ हुआ, तब तक हमास जो है वो अपना एक्शन कर चुका होता है। आईडीएफ के वर्दी में जो है हमास के लड़ाके रहते हैं और उन्हीं के बीच घुसकर उन्हें मारते हैं। इस तरीके की तमाम जो है सबूत वो हमास ने दिए हैं कि वो किस तरीके से हमलावर हो रहा है। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट में पेशी के कारण नेतन्याहू की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं डर में दिखाई दे रहा है, डर के में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में अब इजराइल की पेशी है। वहां पर उनके ऊपर नरसंहार का मुकदमा दर्ज है और ये मुकदमा जो है कुछ नया रंग ला सकता है और इजराइल के खिलाफ जो है हो सकता है कि इजराइल के खिलाफ ये फैसला आए, नेतन्याहू को सजा दी जाए या कुछ ऐसा। और इसको लेकर तमाम दुनिया भर में एक खुशी की लहर दिख रही है, क्योंकि फिलिस्तीनियों को न्याय की उम्मीद जाग उठी है और अब उन्हें लगता है कि फिलिस्तीन जो पूरा का पूरा फिलिस्तीन है अब वो फिलिस्तीन के नागरिकों के हवाले होगा, किसी तानाशाह सनकी के कब्जे में नहीं होगा और अब जो है फिलिस्तीन पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। ये युद्ध उनके लिए डू और डाई वाला युद्ध है, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और इसलिए वो हथियार उठाकर लगातार इजराइल के सैनिकों से लड़ रहे हैं। और इजराइल की जो बात करें तो वहां पर नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और नेतन्याहू के कारण दुनिया भर में यहूदी जो हैं वो टारगेट पर हैं, भारत में भी टारगेट पर हैं। भारत में भी इजरायली एम्बेसी पर हमला हुआ और जिसके बाद एडवाइजरी जारी की गई और यहूदियों से कहा गया कि पब्लिक में ना जाएं, अपनी पहचान साझा ना करें। तो इससे साफ पता चलता है कि एक तानाशाह के कारण वहां के नागरिकों को कितनी तकलीफ हो रही है, विदेशों में रह रहे हैं जो नागरिक हैं, यहूदी जो हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है और क्या कुछ उन्हें सहना पड़ रहा है। उन्हें धमकियां मिल रही है जान से मार देने की और तमाम चीजें जो हैं वो यहूदियों के साथ हो रहा है। लोग उन्हें नफरत की निगाह से देख रहे हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ हो रहा है सिर्फ एक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कारण। यहूदी जो हैं वो दुनिया भर में लोगों के निशाने पर हैं और अपने प्रदर्शन के जरिए लोग इसको अपना गुस्सा जाहिर भी कर रहे हैं। वहीं नेतन्याहू की बात करें तो दुनिया भर में उनकी आलोचना हो रही है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो इजराइल को बचा ले, लेकिन वो हर बार नाकाम रह रहा है। यहाँ तक कि उनकी खुफिया एजेंसी भी किसी काम नहीं आ रही है और हमास से लड़ने में ये लगातार विफल होते जा रहे हैं। हमास जो है आईडीएफ के वर्दी पहनकर आईडीएफ के सैनिकों के बीच रहते हैं और कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाता है। सुरंगों की बात करें तो सुरंग भी तब तक कोई पता नहीं लगा पाता जब तक वहां पर हमास होते हैं, जब तक वो पता लगा पाते हैं तब तक हमास का काम वहां से खत्म हो चुका होता है। तो ये साफ बता रहा है कि उनकी खुफिया एजेंसी भी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। और बर्बरता की बात कर लें तो कभी कब्र पर हमले कर रहा है इजराइल, तो कभी शरणार्थी स्थल पर कर रहा है जहां पर शरण लिए हुए लोग हैं वहां पर हमले कर रहा है, कभी रेस्क्यू जो ऑपरेशन चलाया जाता है वहां पर इजराइल हमले कर रहा है। और इसका साफ साफ जो है मतलब दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया भर के लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल का ये कायराना हरकत, ये कायराना हमले जो है वो साफ बता रहा है कि इसको सिर्फ हमास से मतलब नहीं है, ये मासूम फिलिस्तीनियों को टारगेट करके इजराइल मार रहा है। हमास की आड़ में आम फिलिस्तीनियों को टारगेट बनाया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है, ये पूरी दुनिया समझ चुकी है। और इसीलिए साउथ अफ्रीका ने नरसंहार का केस किया है और इंटरनेशनल कोर्ट में अब इजराइल को पेश होना है और जवाब देना है। और इसको लेकर इजराइल जो है घबराया हुआ है। आने वाले समय में आसार बन रहे हैं कि सीज फायर हो सकता है, इजराइल अब अपनी हार मान सकता है या फिर इजराइल अपने अस्तित्व खो सकता है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।